तो आइए प्रियो, हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र की ओर जाएंगे। हम आप अपनी बाइबल निकालिए। प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियों में से है इफिसी के नाम लिखी गई पत्री, उसका पहला अध्याय। प्रेरित पौलुस के द्वारा इफिसी के नाम लिखी गई पत्री, उसका पहला अध्याय। और मैं आपके लिए तीसरा वचन पढ़ता हूं, कृपया आप अपनी बाइबल में ध्यान दीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं। तू स्तुति के योग्य हैं प्रभु जी। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार प्रभु, आज तू फिर एक बार अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने दर्शन दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो वचन तूने हमको आज के लिए दिया है प्रभु जी, इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर, हमें सिखा प्रभु जी। हमें अपने आगमन के लिए हमें तैयार कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, फिर एक बार पढ़े गए वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बातें कर और हमें सिखा कि प्रभु आने वाले दिनों में हम तेरे लिए कैसे बने, तेरे योग्य कैसे रहें। और प्रभु जी तेरी प्रेम और अनुग्रहों को और तेरी आशीष और आशीर्वादों को समझकर प्रभु तेरा धन्यवाद करते रहें। फिर एक बार प्रभु जी अंत तक मेरे साथ, हम सबों के साथ रहें, अपने दर्शन दे। यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुना ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं प्रेरित पौलुस इफिसी के नाम पत्र लिखकर ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए किस तरह की आशीषों से हमें नवाजा है या भरपूर किया है। लिखा है, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष से हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। कहाँ दी हैं? स्वर्गीय स्थानों में। प्रियो, हमारी जो आशा या लक्ष्य स्वर्ग स्थानों में होनी चाहिए, और प्रभु ने हमें स्वर्गीय स्थानों में होने वाली सारी आशीषों से हमें भरपूर की हैं, दी हैं। वो कौन सी आशीषें? सबसे पहले हम देखते हैं, परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र या अपनी पुत्री, अपने बेटे, अपने संतान होने का सौभाग्य हमको दिया है। हम तो पाप के कारण मरे हुए थे, उसके बैरी थे, शत्रु थे। आइए हम पढ़ेंगे इसी पत्री, इफिसी की पत्री दूसरे अध्याय में देखते हैं। पहले वचन से हम देखते हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। पापों के कारण और अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें जिलाया है। और लिखा है, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। और प्रिय, हम देखते हैं तीसरे वचन में, इनमें हम भी सब के सब पहले
अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से, और बहुत ही जोर देकर कहा गया है, स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। हम किसके संतान थे? क्रोध के संतान थे। हम क्रोध के योग्य थे, पाप और अपराध के कारण मरे हुए थे। और देखिए आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, प्रियो लिखा है 5वें वचन में, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। पाप के कारण हम मरे हुए थे तो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें एक नया जीवन दिया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। जो उद्धार हमें प्राप्त हुआ है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, इसलिए आज हम सब यहां पर बैठे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, इसलिए हम उद्धार के आनंद से भरपूर हैं। दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे विद्वान लोग हैं, बहुत सारे धनी लोग हैं, उनको ये आनंद नहीं है जो आनंद आज हमें प्रभु ने दिया है। ये प्रभु का अनुग्रह हुआ है कि उसका उद्धार हमको प्राप्त हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया गया। मसीह यीशु उसके साथ उठाया गया, स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया और वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर हैं, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह है, लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हमारा यह विश्वास भी हमारा नहीं है। हमारे अंदर जो विश्वास उत्पन्न हुआ है, यह विश्वास भी हमारे ज्ञान से, हमारी बुद्धि से नहीं है। यह भी परमेश्वर का अनुग्रह है। विश्वास का कर्ता प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? विश्वास का कर्ता। इब्रानी की पत्री उसका 12 अध्याय, इब्रानी की पत्री उसका 12 अध्याय में हम देखते हैं, इसके पहले वचन में माफ कीजिए, दूसरे वचन में हम देखेंगे। 12 अध्याय दूसरे वचन में, इब्रानी की पत्री 12 अध्याय दूसरे वचन में, और विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसमें उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। कौन है ये? विश्वास का कर्ता। ये विश्वास का कर्ता हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर जो विश्वास हम पाते हैं, वो विश्वास भी उनके द्वारा दिया गया दान है, अनुग्रह है। हम समझते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं और अपने ज्ञान से हम बड़े सारे देवी देवताओं को परख कर हमने यीशु को जाना है। नहीं मेरे दोस्तों, यीशु के पास आने के लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, और आज हम जो विश्वास में बने हैं वो भी परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। वो अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर उस विश्वास को उत्पन्न किया कि हम उसमें बने रहें।
ये सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह है। ये सब कुछ स्वर्गीय स्थानों में रखी गई आत्मिक आशीषें हैं। ये आत्मिक आशीषें हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। आइए हम पढ़ेंगे पहली यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 2 वचन में देखते हैं, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि क्या कुछ होगा। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके सामने होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। हम पापी थे, लेकिन प्रभु हमको एक दिन संपूर्ण पवित्र बनाकर अपने सामने खड़ा करेगा। ये परमेश्वर का प्रेम है। प्रियो, इस तरह हम देखते हैं यशायाह की किताब में परमेश्वर हमारे लिए किस तरह की आशीषें बनाई रखी हैं। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 56 चैप्टर, 56वां अध्याय 5वां वचन पढ़ता हूं मैं आपके लिए। मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा। मैं अपने भवन और अपने शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा, जो पुत्र पुत्रियों से भी उत्तम होगा। हम पुत्र और पुत्र उसके संतान कहलाए जाने से भी उत्तम होगा। ऐसा एक नाम देने जा रहा है प्रभु। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा। माफ कीजिए, पुत्र पुत्र से कहीं उत्तम नाम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाए जाएंगे। ऐसा कौन सा नाम है? हम परमेश्वर की संतान हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। हम उसके राज्य के वारिस हैं। इससे बढ़कर और क्या चीज है बताइए? जबकि हम पापी ही थे, है ना? लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम पापी ही थे और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और परमेश्वर जो प्रेमी है वो महिमा फिर से हमें वापस देना चाहते हैं। जो महिमा हम खो लिए हैं, जो महिमा हम खो बैठे हैं, उस महिमा को परमेश्वर हमें देने जा रहा है। उतना ही नहीं, हम उसके संतान हैं, हम उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, उसके राज्य के वारिस हैं। उससे भी बढ़कर एक नाम देने जा रहा है। ऐसा कौन सा नाम है? तो आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 82 भजन 82 Psalm 6th verse 6वां वचन में देखते हैं, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। क्या लिखा है? सब लोग अपने बाइबल में ध्यान दीजिए। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। हम परम प्रधान के संतान हैं। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। उससे भी बढ़कर एक नाम देने जा रहा है, वो है हम
ईश्वर कहलाए जाएंगे, ईश्वर कहलाए जाएंगे। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है प्रियो। वो दिन आएगा, वो दिन आएगा, हम प्रभु यीशु मसीह के दाहिनी ओर बैठेंगे। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 21 वचन। जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। उसी तरह एफेसी की पत्री उसका 2 अध्याय 2 अध्याय हमने इसके पहले ही पढ़ा है। 2 अध्याय 7वें वचन में देखते हैं कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर हैं, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। पत्रस की पहली पत्री उसका 2 अध्याय, माफ कीजिए 3 अध्याय 22 वचन। वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए जाएंगे और हम उसके दाहिनी ओर सिंहासन पर हम साथ बैठेंगे। हम ईश्वर कहलाएंगे। प्रियो, हम परमेश्वर की संतान ही नहीं, एक दिन आएगा कि हम ईश्वर कहलाएंगे। ये सारी बातें आत्मिक आशीषें जो स्वर्ग में हमारे लिए परमेश्वर ने दी हैं। स्वर्ग में दिए जाने वाले इन सारे आशीर्वादों से हम भरपूर हैं। अब प्रश्न उठता है, अब इस दुनिया में जीते जी फिर हमारा हाल क्या है? क्या हम इसी तरह घुट घुट कर जिए? क्या इसी तरह हम गरीबी में जिए? क्या परमेश्वर यही चाहता है? स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषों से प्रभु हमें भरपूर किया है। लेकिन प्रियो, इस दुनिया में क्या होगा? इस दुनिया में हम क्या कर पाएंगे? क्या इस दुनिया में हम ऐसे ही जिएंगे? नहीं मेरे प्रियो, दुनिया में भी हम भरपूर आशीष से भर जाए, आशीर्वादों से भर जाए। उसके बेटे और उसकी बेटियां देश के धनवान बने, परमेश्वर चाहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण रखे हैं। जैसे कि हम देखते हैं अय्यूब, भक्त अय्यूब के विषय में पहला अध्याय, अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय दूसरे वचन से देखते हैं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास और दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश के लोगों में वो सबसे बड़ा था। उसके बेटे और बेटियां कितने हैं? पूरे 10, 7 बेटे और 3 बेटियां। और लिखा है 70,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500
जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत सारे दास दासियां। ये सारी आशीषें उन्हें कहां मिली हैं? स्वर्ग में या पृथ्वी पर? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर भक्त अय्यूब ऐसे आशीर्वादों से भरा है, ऐसे आशीर्वादों से भरपूर हैं कि लिखा है उनके बारे में कि पूर्वी देशों के लोगों में से वो सबसे बड़ा धनी था, उसके जैसा कोई नहीं था। 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व दिशा के जितने भी देश हैं, जितने भी देश, गांव, गली हैं, उस दिशा के सारे देशों में से सबसे बड़ा धनी व्यक्ति कौन है? अय्यूब। ये आशीषें कहां मिली है उन्हें? पृथ्वी पर ही मिली हैं, पृथ्वी पर ही मिली हैं। हमारा परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए आशीष बनाए रखा है, आशीष को रखा है। हम एक दिन ईश्वर कहलाएंगे। देखिए हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी है। वो स्वर्गीय आशीष से भरपूर किया है और पृथ्वी पर भी हमें अपनी आशीष और आशीर्वादों से भरपूर करना चाहता है। उसका एक अच्छा उदाहरण है, वो है अय्यूब। अय्यूब भी नहीं, हम देखते हैं दूसरा इतिहास सुलेमान के विषय में भी वचन कहता है। सुलेमान राजा, इज़राइल का राजा, वह ऐसा धनी था, ना उससे पहले कोई हुआ है और ना ही उसके बाद कोई होगा, ऐसा लिखा हुआ है। ना उसके पहले कोई हुआ है और ना ही कभी कोई होगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। ये सब कहां पे हुआ है? पृथ्वी पर। और उसी तरह हम देखते हैं अब्राहम के विषय में भी, परमेश्वर का भक्त भविष्यवक्ता अब्राहम के विषय में भी 12 अध्याय, उत्पत्ति किताब उसका 13 अध्याय, उत्पत्ति किताब उसका 13 अध्याय दूसरे वचन में देखते हैं, अब्राहम भेड़, बकरी, गाय, बैल और सोने रूपी का बड़ा धनी था। उसके पास तो अपनी पर्सनल आर्मी थी, सेना थी। एक सेना का पालन पोषण करना कोई साधारण विषय नहीं है। और वचन कहता है भेड़, बकरी, गाय, बैल और सोने चांदी रूपों से बड़ा धनी था। कहां पर? स्वर्ग में या पृथ्वी पर? पृथ्वी पर ही है। इन सारे भक्तों के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने भक्तों को पृथ्वी पर भी आशीषित किया है। स्वर्गीय स्थानों में हमें, हमारे लिए आशीषों का भंडार पड़ा हुआ है, पर इस पृथ्वी पर भी हम आशीषों से भरपूर हो जाएं, परमेश्वर चाहते हैं। और हमारे सामने इन सारे भक्तों को एक उदाहरण के रूप में रखा हुआ है। दाऊद, भक्त दाऊद, अपने पिता के भेड़ बकरी चराने वाला, अपने पिता की भेड़ बकरी चराने वाला एक गरीब बालक, वो दिन ब दिन बढ़ते हुए देश का राजा बना। परमेश्वर ने उसे इज़राइल देश का राजा बनाया है। राजा का वैभव तो आप जानते हैं, साधारण विषय नहीं है। ये सारी आशीषें परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में पृथ्वी पर ही दी हैं, तो क्या हमारे जीवन में प्रभु नहीं देगा? हमारे जीवन में प्रभु देना चाहता है, यह उसका वादा है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन, उसका वादा नहीं टलेगा। वो हमें भी, हम साधारण विश्वासियों को भी परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े महाधनवानों में हमको भी खड़ा रखना चाहता है। उसका उदाहरण हम देखे हैं अभी। राजा दाऊद भेड़ बकरियों को चलाने वाला एक साधारण बालक,
एक देश का राजा बना। देश का राजा कोई साधारण विषय नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है क्या भेड़ बकरी चराने वाला एक चरवाहा देश का राजा बन जाए? पर हुआ है ऐसा। परमेश्वर चाहा तो कुछ भी हो सकता है, पर उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम भरपूर आशीषों से भरपूर हो जाएं। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, आइए हम पढ़ेंगे 28वां अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, मैं आपको तीसरा वचन पढ़ के सुना रहा हूं, आप अपनी बाइबल में ध्यान दीजिए। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, तीसरा, चौथा और पांचवा वचन पढ़ के सुना रहा हूं। कृपया आप अपनी बाइबल में ध्यान दीजिए। लिखा है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। इस सारी आशीर्वादों से प्रभु हमें भरपूर करना चाहता है। धन्य हो तू अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में। धन्य हो तू अपने खेत में, अपने कामकाज में, जहां तुम काम करते हो, जिस ऑफिस में तुम काम करते हो। आज खेती बाड़ी नहीं है, लेकिन जहां हम काम करते हैं, लिखा है, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी संतान। हमारी संतानों की फिक्र रखता है हमारा परमेश्वर। हमारे संतानों पर भी आशीष उंडेलना चाहता है। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। तू जो भी काम करेगा उसको प्रतिफल मिलेगा, उसका प्रतिफल मिलेगा, फल पाएगा। जो भी व्यवहार करेगा, जो भी बिजनेस करेगा, प्रभु उसमें आशीष देने के लिए तैयार है। और लिखा है, गाय और भेड़ बकरियां आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। परमेश्वर इन सारी आशीषों से हमें भरपूर करना चाहता है। कहां पर? इस पृथ्वी पर। जीते जी हमें इस तरह के आशीर्वादों से भरपूर करना चाहता है। तुम बाहर जाओ तो भी तुमको आशीर्वाद मिलेगा। तुम बाहर जाकर अंदर आओ, घर के अंदर आओ, तो भी आशीष से भरपूर होकर आओगे। हर कदम तुम्हारे लिए आशीष का कारण बनेगा। लेकिन कब, कैसे? परमेश्वर तो चाहता है कि हम जीते जी इस दुनिया में ऐसे महान महान धनी बने जो कभी ना था और ना कभी थे। परमेश्वर अपने बच्चों को ऐसी आशीषों से भरपूर करना चाहता है, पर उसके लिए हमें करना क्या होगा? तो हम पढ़ेंगे इसी अध्याय के व्यवस्था विवरण 28 दूसरे वचन में। ध्यान दीजिए, कृपया अपनी बाइबल में ध्यान दीजिए। लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय दूसरे वचन में दिखते हैं, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुम पर होंगे। धन्यवाद प्रभु का।
ये सब आशीर्वाद हमें कब मिलेंगे, कब होंगे, कब प्राप्त होंगे? आज्ञाओं को मानने पर। परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को हमको मानना होगा, छोटी से छोटी आज्ञाओं को मानना होगा। प्रियो, एक बार अपने आप को परखो, एक बार अपने आप को जांचो, क्या परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को हम मान रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं? छोटी से छोटी आज्ञा को परमेश्वर से कहते हैं कि दिन रात परमेश्वर का धन्यवाद करो, हर विषय में धन्यवाद करो। पर हम तो अपने कामकाज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे मुंह से धन्यवाद के शब्द ही नहीं निकलता है। लिखा है कि प्रार्थना में लवलीन रहो, प्रार्थना में बने रहो, वचन का अध्ययन करो। कब? जब टाइम मिले तब। हम क्या करते हैं? जब टाइम मिले तो पढ़ते हैं, नहीं तो नहीं। यहां से गए और घर में बाइबल पता नहीं कहां रख देते हैं, फिर संडे को बाइबल याद आती है हमें। परमेश्वर की आज्ञा है, धन्य है वो जो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था का अध्ययन करता है। क्या इन सारे आज्ञाओं का पालन हम कर रहे हैं? परमेश्वर हर एक छोटी छोटी सी बात पर ध्यान देते हैं। हमारे सिर के बालों का लेखा रखने वाला परमेश्वर है, तो हमारे आज्ञा मानने के विषय में क्या प्रभु ध्यान नहीं देगा? देगा ना। छोटी से छोटी आज्ञाओं का पालन करना हमारा कर्तव्य है, और प्रभु देखता भी है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी क्या मेरी छोटी से छोटी आज्ञाओं का पालन कर रहा है। प्रियो, यह हमारा सौभाग्य है कि हमको दुनिया के लोगों से अलग किया है और अपने राज्य के वारिस बनाया है। हमें अपना पुत्र बनाया, अपनी पुत्री बेटे बनाए, बेटियां बनाई, अपने संतान बनाई, अपने राज्य का वारिस बनाया है। और यहां तक एक दिन हम ईश्वर भी कहलाएंगे, ईश्वर भी कहलाएंगे। वो तो स्वर्गीय आशीषें हैं, पर इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर हमें भरपूर आशीर्वादों से भरना चाहता है। दुनिया के धनवानों में हमें गिने जाने की आशा रखता है, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है? हर एक आज्ञाओं को मानना होगा, छोटी से छोटी आज्ञाओं को मानना होगा। कहीं तो चूक हो रही है। आज हम जहां हैं वहीं हैं, क्यों? कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गलती हो रही है। एक बार जांचें अपने आप को, परखें। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर न्यायी हैं, प्रेमी भी है पर न्यायी भी हैं। वो अनुग्रहकारी भी हैं पर न्यायी भी हैं। उसके न्याय के सामने हम टिक नहीं पाएंगे, पर उसके अनुग्रह में बने रहने के लिए हमें अपने गलतियों या पाप या चूक के विषय में पश्चाताप करना होगा। दिन रात बाइबल पढ़ने के लिए प्रभु आज्ञा देते हैं, और हम हैं कि अब हफ्ते में एक बार भी बाइबल नहीं पढ़ते हैं। क्या ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप नहीं है? हमको लगातार प्रार्थना करने में प्रभु रहने के लिए कहते हैं। हर विषय में स्तुति आराधना करो, मेरा धन्यवाद करो, प्रभु कहते हैं। पर हम तो प्रभु को भूल जाते हैं। हमें हमारे अपने काम काजों में, हम अपने काम काजों में व्यस्त होकर भूल जाते हैं, पर प्रभु हमें नहीं भूलता है, परमेश्वर हमें नहीं भूलता है। हम उसे भूल जाएं पर वो हमें नहीं भूलता है, कि वो देखते रहता है कभी मुझे याद तो करेगा मेरा बेटा मेरी बेटी। देखते रहता है, ऊपर से देखते रहता है, कोई तो होगा कि मेरी महिमा करेगा। प्रियो, एक बार अपने आप को परखेंगे, जांच लेंगे, ताकि हम स्वर्गीय आशीषों से परमेश्वर हमें भरपूर तो किया है, पर इस दुनिया में हम आशीष भरे जीवन जीना की चाहत रखते हो, तो पहले हमारे सारे अपराध और पापों,
चूक, जो गलतियां हो रही हैं, उन विषयों में हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को जांचेंगे। हमारे सामने प्रभु भोज रखा हुआ है। प्रभु भोज लेने से पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने आप को परखो, है ना। आइए हम पढ़ेंगे पहली कुरिन्थी की पत्री, उसका 11 अध्याय 28 वचन में ध्यान दीजिए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाएं और इस कटोरे में से पिए। पहले हमें अपने आप को जांचना है, कहीं हम परमेश्वर की आज्ञाओं में कहीं चूक तो नहीं गए हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हम चूक जाते हैं, पर उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। एक बार अपने आप को जांचो, अपने अंदर झांक कर देखो कि कहीं हम चूक तो नहीं जा रहे, कहाँ चूक जा रहे हैं।